दोस्तों G7 समिट में पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका से भारत को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी G7 समिट में पहुंचे, वैसे ही अमेरिका से कुछ पॉजिटिव न्यूज आने लगी, जिसमें H1B वीजा में भारत के लिए बदलाव किया गया है। वहीं पर अमेरिका की तरफ से इसके अलावा भारत से मदद मांगी गई है और जिस चीज का डर था इस G7 समिट में वही हुआ और भारत को धर्म संकट में अमेरिका ने डाल दिया है। इन दोनों ही खबर पर विस्तार से हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं G7 से आई खबर के बारे में। दरअसल अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है रशिया पर प्रेशर डालने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध कई महीनों से लगातार चलता आ रहा है। ये जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही और इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पता नहीं कितने घर इस युद्ध में जलकर तबाह हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका का भारत से रशिया के ऊपर दबाव डालने की मांग भारत को बड़ी उलझन में डाल रहा है। दरअसल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने शनिवार को भारत से अमेरिका की मदद करने की बात कही है, ताकि अमेरिका रशिया को हराने में अपने कदम को और मजबूत कर सके। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया को टारगेट करते हुए अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ एक गहरी साझेदारी साझा करता है, लेकिन वॉशिंगटन चाहता है कि यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि भारत हमारे साथ आ रहा है। भारत के साथ एजेंडा पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। हमारी उनके साथ बहुत गहरी साझेदारी है, यहाँ तक कि रक्षा जगत में भी। इतना ही नहीं, अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी ने भारत समेत अन्य देशों को रशिया के खिलाफ खड़े होने की बात पर जोर देते हुए कहा है कि भारतीय नेता अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बाइडेन प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि रूस को इस युद्ध की कीमत ज्यादा से ज्यादा चुकाना पड़े और पुतिन के लिए युद्ध जारी रखना कठिन हो जाए। और जाहिर है हम अपने सहयोगी देशों से ऐसा चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉस्को पर वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने रूस से ऊर्जा आयात में एक बड़ी वृद्धि पाई है। हालांकि अमेरिका ये बात कहता आया है कि वह रूस से भारत के ऊर्जा आयात के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अमेरिका की बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि उसकी आंखों में भारत और रूस के बीच का यह व्यापारिक समझौता बुरी तरह से खटक रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया अपनी अपनी स्थानीय करेंसी में भी व्यापार करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद से भारत और रूस में आर्थिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं, नए नए व्यापारिक समझौते हुए हैं और दोनों देश एक साथ मिलकर अपने देश को और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काफी तेजी से कार्य कर रहे हैं। बात अगर पश्चिमी देशों की रूस के खिलाफ जाने की करे तो यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का कोई भी खास असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस के व्यापार पर कई प्रकार के रोक लगा रहे हैं, वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच तेल के व्यापारिक समझौते पर एक बयान भी पहले ही जारी किया था। यह बयान रूस और भारत व्यापार पर तीखी टिप्पणी करने वाले देशों के ऊपर सीधे पलटवार था। उन्होंने अपने बयान में ये साफ कहा था कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन संघर्ष विकासशील देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने एक सवाल के जरिए कहा कि केवल भारत से ही सवाल क्यों किया जा रहा है, जबकि यूरोप यूक्रेन के बीच रूस से गैस का आयात जारी रखे हुए है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारतीयों के लिए और खास तौर पर भारतीय नवयुवकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अमेरिका ने अपने H1B वीजा सिस्टम को मॉडर्न वीजा बनाने के लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव के बाद अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए अमेरिका जाने में काफी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव के बाद इंडियन को ग्रीन कार्ड लेने में भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका के गृह मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड द्वारा किया गया यह बदलाव 2023 के रेगुलेटरी एजेंडा के तहत किया गया है। दरअसल अमेरिका का H1B वीजा विदेशी कर्मचारियों को अपने देश में कार्य करने की अनुमति देता है, यानी कि वह भारतीय जो अमेरिका की कंपनियों में जाकर काम करना चाहते हैं उनके पास अमेरिका H1B वीजा होना अनिवार्य है। इस वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि वीजा पब्लिकेशन के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें काफी समय भी लग जाता है। पहले अमेरिका के इस H1B वीजा को 2021 के लिए पब्लिकेशन की योजना थी, लेकिन अब इस योजना के नियम को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत को अमेरिका की बात मानते हुए रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।